हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी समेत 3 के खिलाफ एफआईआर, इन पर आपराधिक लापरवाही का आरोप। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी, सुनवाई अब 10 जून को होगी। कर्नाटक पुलिस ने भगदड़ मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी, डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर विक्ट्री परेड के दौरान आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई है। उधर इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और एक्टिंग चीफ जस्टिस वी.के. अमेश्वर राव और जस्टिस सी.एम. जोशी बेंच ने यहां राज्य सरकार को हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। बेंगलुरु भगदड़ के चश्मदीद बोला, 4 लोग मेरे सामने मर गए। रोते हुए पिता ने कहा, बेटा बिना बताए आया था, सड़क पर उसकी लाश मिली। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ में 20 साल के भूमिक की भी जान गई है। उनके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आपकी लापरवाही से आज मेरा बेटा मारा गया। उन्होंने अस्पताल में कहा कि बेटा बिना बताए यहाँ आया था और अब उसकी लाश सड़क पर पड़ी है। आज ही मेरे बेटे का पोस्टमार्टम पूरा कर दें और उसका शव मुझे सौंप दें। थरूर ने कहा, देश हित में काम करना, पार्टी विरोधी नहीं, बॉर्डर पार हम सिर्फ भारतीय हैं। अमेरिका में बोले, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। भारत सरकार के डेलीगेशन में अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पार्टी विरोधी बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्रहित में काम करने को पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हैं उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए। थरूर ने ये जवाब कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के सवाल पर दिया है। उन्होंने कहा कि जब आप देश की सेवा कर रहे हों तब ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद भारत के बॉर्डर के बाहर जाते ही खत्म हो जाते हैं। सीमा पार करते ही हम पहले भारतीय होते हैं। अब आम यात्रियों को तत्काल टिकट आसानी से मिलेगा। पहले 10 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से कर सकेंगे बुकिंग। कालाबाजारी कम होगी। अगर आप भी ट्रेन के तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं तो हर बार नो टिकट अवेलेबल दिखाता है, तो अब तत्काल टिकट बुक करने की समस्या कम होने वाली है। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्द ही टिकट बुकिंग के वक्त ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस नियम से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। इससे फर्जी आईडी एजेंट्स की धांधली और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के ईद मनाने पर पाबंदी लगाई गई। 5 लाख रुपए जुर्माने की धमकी, जबरदस्ती हलफनामा भरवाया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में अहमदिया मुसलमानों को ईद मनाने से रोकने के लिए जबरदस्ती हलफनामे भरवाए जा रहे हैं। पंजाब में तो अहमदियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने ईद मनाई तो 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अहमदिया समुदाय पर घर के अंदर धार्मिक रीति रिवाजों और कुर्बानी न करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। इस साल 7 जून को ईद मनाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर पुलिस अहमदिया लोगों को हिरासत में ले रही है और उन्हें धमकी देकर या परेशान करके हलफनामा साइन करवाए जा रहे हैं। अमेरिका में 12 देशों के नागरिकों की एंट्री बैन। ट्रंप बोले, खतरनाक लोगों से देश को बचा रहे हैं। 7 और देशों पर आंशिक रोक लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और लोगों की जान की हिफाजत के लिए जरूरी है। ये बैन 9 जून से लागू हो रहा है। इनके अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक भी लगाई गई है। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या फिर इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
ट्रंप ने हार्वर्ड में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के प्रवेश पर लगाई रोक, राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने या फिर कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक विदेशी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश को शुरुआती 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। ट्रंप की घोषणा में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया है। निलंबन को 6 महीने से आगे भी बढ़ाया जा सकता है और ट्रंप की घोषणा में अमेरिकी विदेश विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो हार्वर्ड के किसी भी मौजूदा छात्र के अकादमिक या फिर एक्सचेंज वीजा को रद्द करें। अमेरिका ने गाजा में सीज फायर प्रस्ताव पर वीटो लगाया, कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक। 14 देशों ने जंग रोकने के लिए वोट किया। खबर है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम कायम करने वाले प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। यूएनएससी में इसके लिए वोटिंग हुई, जिसमें 15 में से 14 देशों ने गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में वोटिंग की है। वहीं प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता प्रतिबंधों को हटाने की भी मांग की गई थी। अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश था। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा कि यह प्रस्ताव सीज फायर के कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करेगा। पाकिस्तानी जेल से कैदियों के बाद हेड कांस्टेबल भी फरार, अपराधियों को भगाने में मदद करने का लगा आरोप। आईजी समेत 23 अधिकारी सस्पेंड। पाकिस्तान में कराची के मालीर जेल से 2 जून की रात को 216 कैदी फरार हो गए थे। अब इस जेल के हेड कांस्टेबल राशिद चिंगारी के फरार होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल उस पर कैदियों को भगाने में मदद करने का आरोप लगा है। पाकिस्तानी वेबसाइट ARY न्यूज के मुताबिक यहाँ सिंध सरकार ने तुरंत उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है और पाकिस्तानी जेल मंत्री अली हसन जरदारी खुद इस मामले को देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 126 कैदी वापस लौट आए हैं, जबकि 90 कैदी अभी भी फरार हैं। राफेल फाइटर जेट की बॉडी भारत में बनेगी। टाटा ग्रुप का डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता, पहली बार फ्रांस के बाहर बनाया जाएगा। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब हैदराबाद में बनेगी। इसे फ्यूजलाज कहा जाता है। भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL ने इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्ट्स ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए हैं। राफेल की पहली फ्यूजलाज यूनिट 2028 में असेंबली लाइन से बाहर आएगी। हैदराबाद में बनाए जा रहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से हर महीने 2 पूरी मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद है और टाटा और डसॉल्ट की ये साझेदारी भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाएगी। हरियाणा में CET के लिए फर्जी वेबसाइट बनाई, 14 लाख से ज्यादा विजिटर दिखाए, पहले ही स्टेप पर पेमेंट का ऑप्शन, महिला का खाता मिला। खबर है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप C की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के लाखों बेरोजगार 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने CET आवेदन के लिए फर्जी पोर्टल तक बना डाला है। यही नहीं, इस फर्जी पोर्टल पर दावा किया जा रहा है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग इसे विजिट कर चुके हैं। 5 जून सुबह 11:53 तक फर्जी पोर्टल पर टोटल विजिटर की संख्या 14,42,077 दिखाई गई थी। हालांकि HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह के मुताबिक फर्जी पोर्टल पर दिखाई जा रही विजिटर्स की संख्या सही नहीं है। राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस को एक हिदायत 2 सलाह, मैसेज, गुटबाजी से पार्टी का नुकसान न करें, नई लीडरशिप को मौका मिलेगा। बता दें कि संगठन सृजन अभियान के लिए राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में 3 घंटे के कार्यक्रम में एक हिदायत और 2 स्पष्ट सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, संगठन बनाने में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। जिलाध्यक्ष बनने के लिए 35 से 55 साल के बीच की आयु सीमा की शर्त रहेगी और नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। कोई नामी खिलाड़ी या समाज सेवी को भी जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में हार के 8 महीने बाद राहुल गांधी को ये संदेश देने पड़े हैं, क्योंकि गुटबाजी के कारण पार्टी को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव से लेकर मेयर तक के चुनाव में पार्टी ने हार झेली है। पहली बार नगर निगमों में कांग्रेस शून्य हुई है और नेताओं की आपसी लड़ाई से वर्कर नाराज है, जिसका फायदा भाजपा उठा रही है। बंसीलाल, भजनलाल और जिंदल परिवार के बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, सूरत के कारोबारी ने हीरे के आभूषण दान किए। योगी बोले, मोदी आधुनिक भारत के भागीरथ। बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। CM योगी ने राम दरबार का पूजन किया।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:25 से लेकर 11:40 तक चला। रामलला के गर्भगृह के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार बनाया गया है। इसमें श्री राम, माँ सीता, तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी की मूर्तियां हैं और काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंत्रोच्चार के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंधी हुई पट्टियां खोली गई, उन्हें आईना दिखाया गया। भगवान राम समेत चारों भाइयों के हाथों में धनुष हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजद नेता से की शादी। पिनाकी मिश्रा पुरी के पूर्व सांसद। जर्मनी में 3 मई को सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस की चर्चित सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजद नेता पिनाकी मिश्रा से दूसरी शादी कर ली है। सोशल मीडिया पर दोनों की एक तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ने 3 मई को ही जर्मनी में शादी कर ली थी। हालांकि सेरेमनी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था। महुआ 50 साल की हैं और वह बंगाल के कृष्णानगर से 2 बार सांसद हैं। आपको बता दें कि 65 साल के पिनाकी मिश्रा ओडिशा के पुरी के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं। महुआ या पिनाकी की ओर से शादी के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने एक्स पर कपल को बधाई दी है। दिल्ली में 5 महीने के बच्चे की कोरोना से गई जान। 4 राज्यों में एक दिन में 437 मरीज मिले। देश में 4,866 एक्टिव केस, 51 की गई जान। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में कोविड से जुड़े हुए 2 लोगों की जानें गई हैं और इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली में केरल के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव 562 केस हैं। वहीं दिल्ली में इस साल 1 जनवरी से अब तक कोरोना से कुल 7 लोगों की जानें गई हैं। देश में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 51 पहुंच गया है। बुधवार को कोरोना से कुल 7 लोगों की जानें चली गई। इनमें महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और दिल्ली में 2-2 लोगों की जानें गई थी। मोदी ने पीएम आवास में सिंदूर का पौधा लगाया। गुजरात दौरे पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वीरांगनाओं ने दिया था। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। ये पौधा उन्हें 25-26 मई को गुजरात दौरे के दौरान कच्छ में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं के ग्रुप ने भेंट किया था। दरअसल इस सिंदूर के पौधे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पीओके और पाकिस्तान में मौजूद 7 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। 1 करोड़ के इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर। बीजापुर में एनकाउंटर, गोलीबारी जारी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, जिसमें केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ नर सिंहाचलम के ढेर होने की खबर है। तेलंगाना के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांटेड था। सुधाकर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित था। गुरुवार सुबह से पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी चल रही है और बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क एरिया में माओवादियों के बड़े कैडर की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल निकले थे। सुधाकर के मारे जाने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के जवान शामिल हैं। प्रॉपर्टी खरीद में अब नहीं हो सकेगा काले धन का इस्तेमाल। 2 लाख से ज्यादा का कैश लेन देन तो कार्रवाई। आयकर विभाग को जानकारी देना जरूरी। राजस्थान में अब प्रॉपर्टी खरीद में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की सरकार ने ऐसे लेन देन के खिलाफ एक्शन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब किसी भी व्यक्ति, संस्था, अदालत या फिर रजिस्ट्री विभाग द्वारा 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेन देन करने पर इसकी जानकारी तुरंत आयकर विभाग को देनी होगी। नए नियमों को तोड़ने पर न सिर्फ संबंधित व्यक्ति बल्कि जिम्मेदार अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज का सुविचार, अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप किसी की भी ना सुने। लोग तो हर काम के लिए आपको कहेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ये काम नहीं कर सकते, पर ये तो जरूरी नहीं है कि आप भी वो काम नहीं कर पाए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।